हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपको सपने में बार बार काली परछाई दिखाई दे रही है तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, सपना बहुत से लोगों को आता है कि उनके पास कोई काली परछाई, बहुत बड़ी, बहुत छत तक इतनी ऊंची परछाई उनके पास खड़ी है या उनकी छाती पे बैठी है, तो इसका क्या मतलब होता है। ये कई बार तो ये सपना साइकोलॉजिकल ही होता है, यानी कि अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जिससे कि आप बहुत डरे हुए हैं या वो डर आपका आपके मन से नहीं निकला है और आप किसी चीज़ को लेके घबराहट में रहते हैं, जिसको आप डिप्रेशन की कंडीशन भी कह सकते हैं। अगर आप उन हालातों से सफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है ये सपना आपका साइकोलॉजिकल ही हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे किसी चीज़ का डर हो या मेरे पास्ट में कुछ हुआ हो, तो फिर भी अगर आपको ये सपना आ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, इसका सब मतलब होता है कि आपका जो निगेटिव एनर्जी है उससे आप घिरे हुए हैं, यानी कि कुछ ऐसा आपके साथ हुआ, जैसे कि होता है कई बार कि आप कुछ खा के मीठा बाहर निकल गए या आप शमशान या कब्रिस्तान के पास से आ गए, तो उस टाइम पे होती है कुछ निगेटिव एनर्जी जो कि आपके साथ आ जाती है और वो आपका पीछा करती रहती है। वहीं पे अगर कुछ होता है कि कोई टोना टोटका कहीं पे चौराहे पे कर देता है और वहाँ से आप उस टाइम निकल जाते हैं रात के समय, या आपका पैर किसी टोने टोटके पे आ जाता है, तो भी आपको इस तरह की कंडीशन झेलनी पड़ सकती है। आपको बार बार काली परछाई दिखाई दे सकती है, आप बार बार घबरा सकते हैं, डर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इसका बहुत ही आसान से मैं आपको उपाय बता देती हूँ। अगर आपको बार बार अपने घर में ये चीज़ें फील हो रही हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर में गूगल होती है जो आप शॉप से ले सकते हैं, बड़ी आसानी से पूजा की जो शॉप होती है जहाँ पे सारा सामान मिलता है, वहाँ पे आप जाइए और गूगल के नाम से आपको मिलेगा। अब तो ना गमले टाइप से आते हैं, तो वो आप उसको जला दीजिए घर में, उससे भी निगेटिव एनर्जी घर की दूर होती है। जब आप पोछा लगाएं तो गंगा जल का इस्तेमाल करें पोछे में, मतलब पोछे में आप कुछ बूंदे या 2 ढक्कन या 3 ढक्कन अपना गंगा जल के डाल दें, या फिर आप नमक भी डाल सकते हैं। अगर आपको ऐसी चीज़ें फील नहीं भी हो रही हैं अपने घर में निगेटिव एनर्जी जैसी, तो भी आपको अपने घर में हफ्ते में एक बार गंगा जल का पोछा जरूर लगाना चाहिए। बहुत ही शुभ होता है और आपके जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है घर में कभी प्रवेश ही नहीं करती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब आपको निगेटिव एनर्जी फील हो रही है कि घर में है और सपने में आप डर रहे हैं, दिन में भी आप उस एनर्जी को फील कर रहे हैं, तो उससे आपको बाहर आने के लिए आपको गूगल का जो है धुआं करना होता है घर में। आप गंगा जल का पोछा लगा सकते हैं, आप सेंधा नमक का पोछा घर में लगा सकते हैं। वहीं पे आप शाम के टाइम या सुबह के टाइम अपना हनुमान चालीसा का जो है आप मोबाइल में, टीवी में, जैसे भी आप कंफर्ट हो, अपने घर में हनुमान चालीसा चलाते रहें, तब भी आपको इस तरह की कंडीशन से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। वहीं पे आप मंदिर जाके अगर हनुमान जी के चरणों का तिलक ले आते हैं और उसको माथे पे लगा के सोते हैं, यानी कि आप शाम के टाइम मंदिर जाइए, वहाँ से हनुमान जी के चरणों में जो सिंदूर लगा होता है वो आप ले लीजिए और लाने के बाद में अपने घर के हर एक दरवाजे पे उसका तिलक कर दीजिए या स्वास्तिक आप बना दीजिए और अपने भी माथे पे आप लगा लीजिए। जो भी आपके फैमिली मेंबर है सबके आप माथे पे लगा दीजिए। आप देखेंगे कि इस तरह का डर बिल्कुल आपके घर से गायब हो गया है और बिल्कुल ही निगेटिव एनर्जी अब आपको घर में महसूस नहीं हो रही है। देखिए, हर चीज़ का अपना ही एक भगवान ने लिमिटेशन बनाई है कि इंसान की लिमिट ये है और जो प्रेत योनि है, जो आत्माएं हैं, उनकी ही हैं। लेकिन कई बार जैसे इंसान अपनी लिमिट को भूल जाते हैं, वैसे ही आत्माएं भी भूल जाती हैं और वो भी कुछ एक्स्ट्रा करती है, जिनको कि प्रेत योनि बोलते हैं। उसमें जाके वो भी इंसानों को परेशान करने लग जाती है। तो उपाय हर चीज़ का भगवान ने बना रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके साथ हो रहा है तो आप घबराएंगे और उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। ये बहुत ही आसान से उपाय हैं। अगर आप सफ़र कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों से तो आप इसको अपना के देखें, आपको खुद ही रिलीफ मिलेगा और आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा किसी के पाखंड में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसी पूजा करनी है, वैसी पूजा करनी है, या वो तांत्रिक बुलाना है। आप इस तरह से अपना ईजी वे में करिए, अपने भगवान पे भरोसा रखिए। सब कुछ होता है और भगवान के हाथ, जब भगवान होते हैं तो उनकी होते हुए कहीं कुछ गलत नहीं होता है। आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अगर आप पूरी श्रद्धा अपने ईश्वर पे रखते हैं तो इस तरह की चीज़ें अगर होती भी हैं तो वो आपसे जल्दी दूर चली जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन